वेलकम डियर स्टूडेंट्स, सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और मैं अजय उपाध्याय आज आपके लिए लेकर के आया हूँ ह्यूमन वैल्यूज़ और प्रोफेशनल एथिक्स का पहला लेक्चर। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ द रोल ऑफ एजुकेशन इन होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि समग्र विकास में, संपूर्ण विकास में शिक्षा की भूमिका। तो चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा होलिस्टिक डेवलपमेंट की एंड द रोल ऑफ एजुकेशन इन होलिस्टिक डेवलपमेंट। इस कोर्स का कंटेंट का आशय क्या है, मतलब क्यों आपके लिए ज़रूरी है और क्या मतलब है, और उसको अचीव करने के लिए क्या उसका प्रोसेस है। तो जैसा कि मैंने सिलेबस डिस्कशन में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि वट एवर इज सैड, यानी कि जो भी मैं आपके साथ वार्तालाप कर रहा हूँ वो एक प्रपोजल है। डोंट एक्सेप्ट इट एज ए ट्रू और फॉल्स, यानी कि आपको इसको सत्य और असत्य नहीं मान लेना है, इसकी जांच करनी है स्वयं के आधार पर, यानी कि वेरीफाई इट ऑन योर ऑन राइट ऑन द बेसिस ऑफ योर नेचुरल एक्सेप्टेंस, यानी कि सहज स्वीकृति के आधार पर। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ डायलॉग, यानी कि यह एक संवाद की प्रक्रिया है जो पहले मेरे और आपके बीच में चलेगी और कुछ समय के पश्चात यह स्वयं आपके अपने अंदर चलने लगेगी। तो शिक्षा की भूमिका की अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज द रोल ऑफ द एजुकेशन, द रोल ऑफ द एजुकेशन इज टू फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ द कॉम्पिटेंस टू लिव विद डेफिनेट ह्यूमन कंडक्ट, यानी कि निश्चित मानवीय आचरण, यानी कि शिक्षा की भूमिका मानव में निश्चित मानवीय आचरण से जीने की योग्यता विकसित करना चाहिए। इसी में आपसे पूछना चाहूँगा, क्या मानवीय आचरण निश्चित है? बिल्कुल निश्चित नहीं है, क्योंकि मानवीय आचरण अलग अलग मानव का अलग अलग रूप से है, यानी कि एक जो मानव का जो आचरण है वह अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से दिखाई देता है। तो the role of education is to facilitate the development of the competition for human being with definite human conduct. तो अगर मैं आपसे बात करूं कि जो भी आपके मन में या जो भी आपके आसपास जो समाज रह रहा है उसमें किस चीज़ का डर सबसे ज़्यादा है? नेचुरल जो प्राकृतिक जो आपदाएं हैं उनका है, या जो जंगली जानवर हैं या हिंसक जानवर हैं उनका है, या फिर मानव के बिहेवियर का है? तो निश्चित तौर पर मानवीय जो आचरण है वो अनिश्चित है, और सबसे ज़्यादा जो भय रहता है वो मानवीय व्यवहार से रहता है। इसी में मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल डिस्कस करना चाहूँगा। जब भी आप या मैं जब घर से दूर जाते हैं तो माता और पिता का सबसे पहला ये कहना है कि वहाँ के लोगों से सावधान रहना है। क्या आपने कभी सुना है कि वहाँ के कुत्तों से सावधान रहना है या वहाँ की गायों से सावधान रहना है? नहीं। तो जो आपको भय है, जो फियर है, जो डोमिनेंट फियर है, वो हमारे समाज में किसका है? मानवीय आचरण का है और अनिश्चित मानवीय आचरण का है। और क्या ये लगातार बढ़ रहा है या घट रहा है, इसकी जांच आप स्वयं के आधार पर करना है आपको। साक्षरता बढ़ रही है। अगर एजुकेशन या साक्षरता दर की बात करूं तो दिन प्रतिदिन साक्षरता दर जो है वो हमारे देश की बढ़ रही है, लेकिन क्या मानवीय आचरण भी वैसे ही बढ़ रहा है? यह सवाल आपको स्वयं के जांच के आधार पर तय करना है। और इसके उलट हो क्या रहा है? साक्षरता दर बढ़ने के साथ साथ जो मानवीय आचरण के व्यवहार का जो डर है वो भी बढ़ रहा है, यानी कि मानवीय आचरण का जो भय है वो बढ़ रहा है। जबकि अगर साक्षरता दर बढ़ रही थी तो प्राकृतिक रूप में या नेचुरल रूप में जो मानवीय आचरण का जो व्यवहार का जो डर था वो घटना चाहिए था। प्रकृति में हर इकाई का आचरण निश्चित दिखाई देता है मानव के अलावा। जैसे पेड़ पौधों की मैं बात करूं तो जैसा हम बीज बोते हैं वैसा ही
वो जो है बड़े होते हैं वैसा ही उनका आचरण है। जैसे अगर मैं अनेक पशुओं की बात करूं तो अपने नस्ल के आधार पर उनका व्यवहार होता है। जैसे गाय है, जैसा वंश वैसा आचरण। मानव, जैसा शिक्षा संस्कार वैसा आचरण। तो इसीलिए देयर इज ए इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यू इन द एजुकेशन फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। शिक्षा और संस्कार की अगर मैं भूमिका की बात करूं तो द रोल ऑफ द एजुकेशन संस्कार क्या है? बेसिकली किसी भी मानवीय जीवन में आचरण से जीने की योग्यता को विकसित करना है, यानी कि एक निश्चित मानवीय आचरण को डेवलप करना ही एजुकेशन संस्कार का रोल है। इज देयर एनी नीड ऑफ द एजुकेशन संस्कार? हु इज रेस्पॉन्सिबल टू मेक इट अवेलेबल? यहाँ पे एक सवाल आता है, क्या एजुकेशन संस्कार की आवश्यकता है? और अगर आवश्यकता है तो इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, टीचर्स हैं, समाज है। और आर वी एबल टू एंश्योर, या हम खुद से इसके जिम्मेदार हैं? तो इफ वी वांट टू प्रोवाइड सच एजुकेशन संस्कार, व्हाट वुड बी द बेसिक रिक्वायरमेंट वी विल एक्सप्लोर इन दिस। यानी कि अगर हम शिक्षा संस्कार को लेकर के आते हैं तो क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स होंगी, इस सेशन में मैं आपके साथ में चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। क्या मानवीय संबंध महत्वपूर्ण हैं? जी, यहाँ पे बात हो रही है ह्यूमन रिलेशनशिप की। यह रिलेशनशिप आपके अपने परिवार में हो सकती है, आपके सोसाइटी में, समाज में, देश में, और या फिर इंटरनेशनल पे। किसी भी मानव के प्रकार के जो संबंध हैं, क्या मानवीय संबंध महत्वपूर्ण हैं? निश्चित तौर पर प्रत्येक मानव जीवन के लिए या प्रत्येक मनुष्य के लिए मानवीय संबंध महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसा लगभग सभी मान के देखते होंगे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं कह रहा हूँ आपसे कि अपने आप में आपको जांच कर देखनी है। यानी कि ये वो सवाल हैं जो आपको खुद से अपने आप से पूछने होंगे और फिर अपने आप में जांच करके आप इसे देख सकते हैं। तो पहली इसमें अगर बात है कि डू वी वांट टू बी हैप्पी, क्या आप खुश होना चाहते हैं? साथ ही साथ क्या आप समृद्ध होना चाहते हैं? डू यू वांट टू बी अ प्रॉस्पेरस? डू वी वांट टू बी अ कंटिन्यू ऑफ द हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी? तीसरा इसमें महत्वपूर्ण बात यह है, क्या आप जब खुश होना चाहते हैं या समृद्ध होना चाहते हैं तो क्या कुछ एक थोड़े से समय के लिए चाहते हैं कि मान लिया मैं 5 मिनट के लिए खुश हो जाऊं, 10 मिनट के लिए खुश हो जाऊं, या आप जो हैप्पीनेस है उसकी निरंतरता चाहते हैं? ये कुछ सवाल हैं जो आपको स्वयं में अपने आप में जांचने हैं। और इसी में मैं आपको पूछना है, अगर आप सुखी होना चाहते हैं तो क्या आप सुखी हैं? और क्या आप अगर समृद्ध होना चाहते हैं तो क्या आप समृद्ध हैं? और अगर आप सुखी और समृद्ध हैं तो क्या आपके अंदर खुशी और समृद्धता की निरंतरता बनी हुई है? इज देयर एनी कंटिन्यूएशन ऑफ हैप्पीनेस एंड द प्रॉस्पेरिटी? तो ये कुछ सवाल थे जो स्वयं को आपको जांच के आधार पर अपने आप से जांचने हैं और परखने हैं। सेम फिर वही बात है और इस पर अभी हम आगे जो है अध्ययन करेंगे और आपके साथ में डिस्कस करने में जा रहा हूं। द अनहैप्पीनेस इन योर फैमिली इज, देखिए अगर आप सुखी हैं और समृद्ध हैं बहुत अच्छी बात है। अगर निरंतरता नहीं है तो यहाँ पे जो सवाल हैं वो आपको यहाँ पे पूछने हैं। या अगर आप सुखी भी नहीं हैं तो आपके खुश ना होने का या समृद्ध ना होने का जो प्रभाव है वो किसके कारण है? यदि आप दुखी हैं तो क्या वो फिजिकल सुविधाओं के अभाव में है या मानवीय संबंधों की वजह से आप दुखी हैं? तो द अनहैप्पीनेस इन योर फैमिली इज मोर ड्यू टू द लैक ऑफ फिजिकल फैसिलिटी। फिजिकल फैसिलिटीज का मतलब है कि वो भौतिक सुख सुविधाएं जो हमारे आसपास होती हैं, जैसे कि आप गाड़ी से चल रहे हैं वो आपकी एक फिजिकल फैसिलिटी है। टीवी, फ्रिज, कूलर, यानी कि ये जो चीज़ें हैं ये सब फिजिकल फैसिलिटी में हैं। तो अगर आपके परिवार में अगर आप सुखी नहीं है, खुश नहीं है, तो वो किस वजह से है? ड्यू टू द लैक ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, यानी कि भौतिक सुविधाओं के अभाव में, या
मोर ड्यू टू लैक ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ रिलेशनशिप, या संबंधों का निर्वाह ठीक ठीक ना होने की वजह से। अगर मैं बात करूं इसी के उसमें, तो यहाँ पे अधिकतर क्या है कि संबंधों का निर्वाह न होने के कारण ज़्यादा हैं। तो हमारे एफर्ट्स क्या हैं, हमारी कोशिशें क्या हैं, हाउ मच टाइम एंड एफर्ट्स आर यू इन्वेस्टिंग फॉर फिजिकल फैसिलिटी और फॉर फुलफिलमेंट इन रिलेशनशिप। आप सुविधा जुटाने के लिए कितना समय और प्रयास कर रहे हैं, और संबंधों का निर्वाह करने के लिए कितना समय या कितने प्रयास आप कर रहे हैं, यह आपको स्वयं में जांचना है। द अनहैप्पीनेस इज मोर ड्यू टू द लैक ऑफ फुलफिलमेंट इन रिलेशनशिप। अगर मैं बात करूं, देखिए मैंने पहले भी कहा है, आप मेरी बात से सहमत और असहमत हो सकते हैं, क्योंकि ये एक संवाद की प्रक्रिया है जो मेरे और आपके बीच में चल रही है। इट इज नॉट द ट्रू एंड नॉट द फॉल्स। आपको स्वयं की जांच के आधार पर इसको परखना है। तो द अनहैप्पीनेस इज मोर ड्यू टू द लैक ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ रिलेशन, नॉट ड्यू टू द फिजिकल फैसिलिटी। जो अधिकतर दुखी होने का जो कारण है वो संबंधों का ठीक ठीक निर्वाह न होने के कारण है, जबकि हमारे जो प्रयास हैं, जो हम मूल रूप से जो हमारी कोशिश है वो किसके लिए है, अधिक धन कमाने के लिए है, यानी कि फिजिकल फैसिलिटी के लिए है। और हमारे दुखी होने का जो कारण है वो लैक ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ द रिलेशनशिप है, यानी कि जो दुखी होने का कारण है उसकी तरफ हमारे जो प्रयास हैं वो कम है। हमारा जो फोकस है वो ये है कि हम अधिक से अधिक फिजिकल फैसिलिटीज़ का एक्यूमुलेशन कर सकें, यानी कि हम अपने चारों तरफ अधिक से अधिक भौतिक सुविधाओं का संचय करने में लगे हुए हैं, यानी कि द कलेक्शन ऑफ द फिजिकल फैसिलिटी अराउंड द अस। फॉर ह्यूमन बीइंग, अगर मैं मानव जीवन की बात करूं, तो फिजिकल फैसिलिटी इज नेसेसरी बट रिलेशनशिप आल्सो, यानी कि मैं हूं या आप हैं। अगर मैं आपके सामने प्रस्ताव रखूं कि केवल आप फिजिकल फैसिलिटी ले लीजिए, शायद आप ना लें, क्योंकि मानव आचरण के लिए संबंध भी महत्वपूर्ण। तो फॉर द ह्यूमन बीइंग, फिजिकल फैसिलिटी एज वेल एज द रिलेशनशिप बोथ आर इम्पॉर्टेंट। और अगर ध्यान से अगर हम देखें इस बात को, तो मानव जीवन और एक पशु के जीवन में यही एक मूलभूत अंतर है। क्या है कि फॉर ह्यूमन बीइंग फिजिकल फैसिलिटी इज नेसेसरी बट रिलेशनशिप इज आल्सो नेसेसरी। और ऑन एग्जामिन केयरफुली, यानी कि अगर हम ठीक ठीक अगर आकलन करें, वी फाइंड दैट दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग। फिजिकल फैसिलिटी इज नेसेसरी फॉर द एनिमल्स एंड नेसेसरी फॉर द ह्यूमन बीइंग आल्सो। बिल्कुल सही बात है। पशु हैं या मानवीय जीवन है, दोनों के लिए फिजिकल फैसिलिटी आवश्यक है। बट फॉर द फिजिकल फैसिलिटी इज एडिक्वेट। लेकिन अगर मैं पशु की बात करूं, तो भौतिक सुविधा उसके लिए आवश्यक तो है, लेकिन पूर्ण भी है। यानी कि अगर कोई पशु है, उसको अगर भूख लग रही है और चारा नहीं मिला है, तो वो थोड़े टाइम के लिए परेशान होगा, लेकिन जैसे ही उसको पेट भर जाएगा, जैसे ही उसको चारा मिल जाएगा, तो वह उस परेशानी को भूल जाएगा और वो संतुष्ट हो जाएगा। यानी कि पशुओं के लिए भौतिक सुविधा आवश्यक तो है, लेकिन पूर्ण भी है। लेकिन अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूं, तो फिजिकल फैसिलिटी इज इम्पॉर्टेंट बट एडुकेट नहीं है, संपूर्ण नहीं है। जैसे ही मानवीय आचरण व्यवहार क्या है कि जैसे ही वो किसी चीज़ के लिए परेशान होता है, वो उसको मिल जाती है, तो वो एक तनिक क्षण के लिए खुश होता है और फिर अन्य 100 चीज़ों के बारे में सोचने लगता है। तो ये मानव जीवन और एनिमल लाइफ में ये बेसिक अंतर है। जी, पशु को सुविधा का अभाव होता है तो वह परेशान हो जाता है, सुविधा मिल जाए तो वह आराम में आ जाता है। When an animal is lack of the physical facility, it will make them uncomfortable. But क्या है कि when a human being has lack of physical facility, he becomes uncomfortable and unhappy. But once he gets the physical facility, he forgets about it and start thinking about 100 others. यानी कि अन्य 100 सुविधाओं के बारे में वह और सोचने लगता है। Check yourself if you feel happy every day that you are getting enough to eat. आप अपने आप में इसको जांच कर देखिए, क्या आप इस बात पर रोज खुश होते हैं कि आपको पेट भर भोजन मिल रहा है।
क्या आपको रोज भरपेट भोजन मिल रहा है? क्या आप इस बात से खुश होते हैं या नहीं होते हैं? तो मानव के लिए सुविधा भी आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक हैं, और पशु के लिए सुविधा आवश्यक भी है और पूर्ण भी है, जबकि मनुष्य के लिए सुविधा आवश्यक तो है लेकिन पूर्ण नहीं है, एडुकेट्स नहीं है। फॉर नेसेसरी बट नॉट एडुकेट्स, एंड नेसेसरी एंड एडुकेट्स। सो दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमन बीइंग एंड द एनिमल बीइंग। सुविधा के अलावा 100 और चीजें क्या सोचता है? फीलिंग इन रिलेशनशिप विद अदर ह्यूमन बीइंग, राइट अंडरस्टैंडिंग इन द सेल्फ और नॉलेज। तो लिस्ट ऑफ थॉट्स, अगर मैं विचारों की बात करूं तो 2 तरह के विचार मानव जीवन के जो संपूर्ण विचार हैं उनको यहाँ पे क्लासिफाइड करने का कोशिश करी गई है। पहला क्या है? मानव के साथ संबंध में भाव और स्वयं में सही समझ और ज्ञान, यानी कि राइट अंडरस्टैंडिंग इन द सेल्फ और द नॉलेज और फीलिंग इन रिलेशनशिप विद अदर ह्यूमन बीइंग को सुनिश्चित करने की बात मनुष्य सोचता है सुविधा के अलावा, यानी कि फिजिकल फैसिलिटी के अलावा मानव के जीवन में जो भाव हैं, जो विचार हैं, वो क्या हैं? संबंधों के भाव को और स्वयं में सही समझ और ज्ञान को। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आज बात करी थी आपसे ह्यूमन वैल्यूज़ और प्रोफेशनल एथिक्स के बेसिक्स के बारे में, शिक्षा और संस्कार की ज़रूरत। देखिए, जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो सत्य और असत्य हो सकती है, इसलिए मैंने पहले ही कहा है कि ये संवाद की प्रक्रिया है जो मेरे और आपके बीच में चल रही है, और कुछ समय के बाद ये आप में स्वयं में चलने लगेगी। तो कल हम बात करेंगे कि ह्यूमन बींग्स के बारे में। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।